कभी सोचा है एक ऐसी क्लासरूम के बारे में जहां हर बच्चा अपनी पूरी काबिलियत से चमक सके, जहां किसी को भी ये डरना हो कि वो पीछे छूट जाएगा? क्या ऐसा सच में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने क्लासरूम को हर बच्चे के लिए एक कामयाब और खुशहाल जगह बना सकते हैं। जरा इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है ना? कि स्कूल का असली मकसद सिर्फ किताबें और इम्तिहान नहीं होता। असली मकसद तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां हर किसी को लगे कि हाँ, मैं भी इसका एक जरूरी हिस्सा हूं। तो चलिए सबसे पहले उस आइडियल सिचुएशन को समझते हैं। एक ऐसा स्कूल जो हर छात्र को आगे बढ़ने में मदद करे। मतलब एक ऐसी सेफ जगह जहां कोई डर ना हो और हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। और देखिए, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है। हर बच्चे का हक, उसकी काबिलियत कुछ भी हो, उसे अच्छी शिक्षा पाने का पूरा हक है। ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक वादा है जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। लेकिन क्या ये आइडियल सोच हमेशा हकीकत बन पाती है? असलियत तो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए स्कूल एक ऐसी जगह बन जाता है जहां वो बिल्कुल अकेला या पीछे छूटा हुआ महसूस करते हैं। अब ये जो बात है ना, ये वाकई में हमारी पूरी सोच बदल सकती है। देखिए, प्रॉब्लम बच्चे की शारीरिक स्थिति, जिसे दोष कहा गया है, उसमें नहीं है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्कूल का माहौल ही उस बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया हो। इसी मिसमैच को विकलांगता कहते हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। और ये मामला सिर्फ पढ़ाई की मुश्किलों का नहीं है। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे रोज स्कूल जाने में डर लगता हो। जब माहौल इंक्लूसिव नहीं होता तो ऐसे स्टूडेंट्स को अक्सर बुलिंग, चिढ़ाने जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और नतीजा, वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं। तो यहीं पर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अगर प्रॉब्लम माहौल में है तो सल्यूशन भी तो वहीं खोजना पड़ेगा ना, है ना? हमें बच्चे को सिस्टम में फिट करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें सिस्टम को बच्चे के लिए बदलना है। मतलब साफ है, जिम्मेदारी टीचर्स और स्कूल सिस्टम की है। हमारा मकसद उन्हें ऐसे टूल्स और स्ट्रैटेजीज देना है जिससे वो अपने पढ़ाने के तरीके को बदल सकें, ताकि क्लास का हर बच्चा कामयाब हो। तो असल में ये होता कैसे है? बहुत आसान तरीके हैं, जैसे टेस्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देना, या फिर स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन देना कि वो बोलकर या ड्राइंग बनाकर भी जवाब दे सकते हैं। ये सुनने में छोटे छोटे बदलाव लगते हैं, पर इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। सही कहा ना? चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे टीचर्स अपने लेसन को सबके लिए ज्यादा आसान और हाँ, मजेदार बनाने के लिए नए नए तरीके अपना सकते हैं। जैसे हिस्ट्री, कितना मुश्किल सब्जेक्ट लगता है ना? ढेर सारी तारीखें, इतने सारे नाम। अब लंबे लंबे पैराग्राफ की जगह अगर एक सिंपल सी टाइमलाइन बना दी जाए तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। इससे भाषा का बोझ कम हो जाता है और मेन बातें सबको आराम से समझ आ जाती। और साइंस के बारे में क्या ख्याल है? साउंड या ध्वनि, ये कितना एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे भी रियल बनाया जा सकता है। इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स सिर्फ साउंड के बारे में पढ़ नहीं रहे, वो वाइब्रेशंस को पानी में लहरें बनाते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इससे लर्निंग अचानक मल्टी सेंसरी और यादगार बन जाती है। और मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हम सब जानते हैं कि वो कितने डरावने हो सकते हैं, लेकिन जब टीचर उन्हें इस तरह छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देते हैं तो सारा डर ही निकल जाता है। ये तरीका दिखाता है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल स्टेप्स में बदला जा सकता है। एक इंक्लूसिव क्लासरूम सिर्फ पढ़ाने का तरीका ही नहीं बदलता, ये इस बात को भी बदल देता है कि हम कामयाबी को देखते कैसे हैं, उसे मापते कैसे हैं। यहाँ फोकस सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स और मार्क्स से हटकर स्टूडेंट की पूरी लर्निंग जर्नी पर आ जाता है। इस तरह जो असेसमेंट है वो सीखने की प्रोसेस का एक हेल्पफुल हिस्सा बन जाता है, ना कि कोई आखिरी में आने वाला स्ट्रेस से भरा फैसला। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब असेसमेंट प्रोग्रेस पर फोकस करता है तो ये हर बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करता है। वो खुद को काबिल समझने लगते हैं और यही कॉन्फिडेंस आगे सीखने के लिए उनकी बुनियाद बनता है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर स्कूल हर एक बच्चे के लिए बना हो। कैसी दिखेगी वो दुनिया? बस यही तो हमारा गोल होना चाहिए। एक ऐसा कम्युनिटी बनाना जहां सबकी इज्जत हो, जहां अलग अलग तरह की काबिलियत को सेलिब्रेट किया जाए और जहां हर स्टूडेंट को ये यकीन हो कि वो कामयाब हो सकता है।
तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम इन आइडियाज को सिर्फ क्लासरूम तक ही क्यों रखें? इन्हें बाहर निकालकर अपने आस पड़ोस में, अपने काम की जगहों पर, अपनी दुनिया में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि हर किसी के लिए जगह बन सके? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।